आज मैं आप लोगों के बीच, जैसे कि आप सबको पता है कि आर्मी भर्ती रैली जयपुर, सीकर और टोंक 3 जिलों का भी चल रहा है। इनफैक्ट हो चुका है, इसका फिजिकल हो चुका है। 30 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। अब एग्ज़ाम जैसे कि अभी हाल ही में कहा गया था कि शायद जून के लास्ट में होने वाला है, पर जून के लास्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम जुलाई लास्ट में होने की पूरी संभावना है। जैसे जयपुर सेंटर, मालपुरा सेंटर, अलग अलग जगहों पे मैं क्लासेस ले रहा था। उन ऑफलाइन जहाँ पे मैं क्लास ले रहा था उन स्टूडेंटों के डिमांड पे आज से मैं आर्मी भर्ती रैली जयपुर, सीकर और टोंक का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और इनफैक्ट मैं पूरी तरह से इसके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा और आपको बेहतर से बेहतरीन बनने का एक रास्ता दिखाऊंगा कि आप बेहतर से कैसे बेहतरीन बन सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कुल 50 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 50। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। और उन सभी क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क के। एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 1/4 जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? 1/4 निगेटिव होता है। और एग्ज़ाम में स्टूडेंट का फेल करने का कारण यही 1/4 निगेटिव होता है। आप लोग सोचते हैं 1/4 निगेटिव, अरे भाई निगेटिव ही तो एग्ज़ाम में फेल करवाता है। कई लड़के मेरे स्टूडेंट हुए हैं जो एग्ज़ाम में बड़े खुश होकर आते हैं कि सर मैंने तो 48 क्वेश्चन कर लिए, सर मैंने तो 47 क्वेश्चन कर लिए, और ओवरऑल जब रिजल्ट निकलता है तो फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसने 47 क्वेश्चंस तो किए और साथ में ये 1/4 गलती का जो 1/4 कट रहा है। अब आप ही सोचिए, कोई 47 क्वेश्चन करके आता है और 10 गलत कर दे। 47 करके आता है और 10 गलत करके आ जाए तो उसका तो पहले 47 माइनस 10 37 तो यहीं पहुंच गया। हाँ, और उस 10 गलती का 1/4 कितना होगा जरा कैलकुलेट करिए। इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए आपको। आप लोग जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। 2.5 मार्क और कट गया भाई, 1/4 तो वही होगा ना। अब 2.5 मार्क और कट गया तो अब सोचो कितने पे आ गया वो? 34.5 पे। और सोचो अगर 35 पे कट ऑफ गया हो तब तो फेल कर गया ना। क्या 47 क्वेश्चन करने वाले फेल किए कि नहीं किए? अब किसी लड़का ने मात्र 37 क्वेश्चन किया हो और इसमें एक गलत हो, वो पास किया कि नहीं किया? बताओ। 47 वाले फेल और 37 वाले पास। आर्मी के एग्जाम में लड़के लोग यही गड़बड़ करते हैं। कहने का मतलब आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करिए। और आप सबसे बड़ी बात, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा। अगर आपने मेहनत किया है तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा वो क्वेश्चन कई स्टूडेंट से नहीं होंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट आपके तरह ही हैं। वो भी 10वीं पास करके आर्मी का दौर पास करके आर्मी का एग्ज़ाम फेस करने के लिए आया है। तो जैसे कि मैंने बोला, आज मेरा पहला क्लास है। और मैं पहला क्लास कहने का मतलब ये है कि आर्मी रैली भर्ती जयपुर, सीकर के लिए ये मेरा पहला क्लास है, पहला वीडियो है। बाकी तो मैं और भी क्लासेस यूट्यूब पे और ऑफलाइन, तो आप लोग मुझे पहचानते ही होंगे। मेरा नाम संजय झा। तो दोस्तों, चूंकि हम लोग आर्मी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं भारतीय सेना के बारे में। और अभी जो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं, यहाँ से आप एक क्वेश्चन कंफर्म समझिए कि आपके एग्जाम में आएगा जरूर। अभी वाले क्लास में मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको भारतीय सेना के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आर्मी में बार बार रिपीट हुआ है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? आप लोगों को भी इस क्वेश्चन से वास्ता पड़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पता होगा। हम शुरुआत यहीं से करते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? देखिए, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगर हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं तो हम तीनों ही सेना की बात कर रहे हैं।
चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, तीनों ही सेना के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति। तीनों ही सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होंगे? राष्ट्रपति। और आप लोगों को पता हो तो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ देना चाहता हूँ कि तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं, ये तो हो गए सर्वोच्च कमांडर, यानी सबसे ऊपर। अगर हम सेना को देखें तो सेना में सबसे ऊपर कौन आएंगे? राष्ट्रपति, सर्वोच्च कमांडर। उसके बाद तीनों सेना का एक प्रमुख का पोस्ट का प्रावधान हाल ही में किया गया है, जिस पद का नाम है CDS। जिस पद का नाम क्या है? CDS। CDS का अर्थ होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आर्मी आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पूछेगा आपको कि CDS जो कि नया पद सृजित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसका पूरा नाम क्या है, या भारत के वर्तमान CDS कौन है, या भारत के प्रथम CDS कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग उसके पे भी चर्चा करते हैं। तो CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये बिल्कुल नया पद है दोस्तों, ये बिल्कुल ही नया पद है। इसे 1 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी CDS को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी तक तो आर्मी के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार सा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। तो CDS एक पद है जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने CDS पद का गठन कब किया। भारत सरकार ने CDS के पद का गठन कब किया। मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाऊंगा। अभी मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं, उसके बाद मैं इन्हीं सब में से छांट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाऊंगा, एक एक चीज लाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को हमें इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2020 को एक नया पद का गठन हुआ जिसका नाम है CDS। अब ये CDS कौन होता है? तीनों ही सेना के प्रमुख, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तीनों ही सेना का जो कंट्रोल है वो CDS के हाथ में होगा। देखो अलग अलग सेना, 3 सेना है, थल सेना के प्रमुख अलग होंगे, वायु सेना है उसके प्रमुख अलग होंगे, नेवी है, नौसेना है उसके प्रमुख अलग होंगे, पर उन तीनों के जो प्रमुख होंगे वो CDS होंगे, और जो CDS के प्रमुख होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। आपको ऐसे क्रम से याद रखना है कि सेना के मामले में सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, फिर CDS। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति, CDS। राष्ट्रपति कौन है? अभी बोला जाएगा कौन है? सेना के सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर। तो आप क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन ये है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि उनका नंबर कौन सा है, और ये आपको कमेंट करके बताना है। ये वीडियो अपलोड होगी और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद CDS कौन है भारत के? वर्तमान CDS पूछे या आपको प्रथम CDS पूछे तो आंसर क्या होगा? हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष कौन थे? बिपिन रावत थे। जो वर्तमान समय में क्या है? जो वर्तमान समय में CDS है। CDS की जिम्मेवारी किनके ऊपर में है? श्री बिपिन रावत जी के ऊपर में है। बिपिन रावत जो पूर्व थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आर्मी के प्रमुख भी रह चुके हैं, वही वर्तमान में भारत के CDS हैं। अब हम तीनों सेना को अलग अलग चर्चा करेंगे और कई सारे चीज़ों की चर्चा करेंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं थल सेना की। एक बार हम शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, थल सेना को, वायुसेना को और नौसेना को। फिर उसके बाद हमें इसमें कई सारी चीज़ों को देखना है, जैसे कि तीनों के कमांड है। 7 कमांड थल सेना के हैं, 7 कमांड ही वायुसेना के हैं, और 3 कमांड जल सेना के हैं। ये तीनों कमांड की संख्या भी आपको याद रखनी है। सारे कमांड बताऊंगा, सभी कमांड के मुख्यालय बताऊंगा। तो कमांड वाला मैं अगली पार्ट में चर्चा करूंगा। अभी हम प्रमुख को देखेंगे, मोटो को देखेंगे और इसकी स्थापना को देखेंगे।
तीनों ही सेना के। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सभी के कमांड देखेंगे, और उससे अगले पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें से खास तौर पे 2 ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से वो 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं? इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, बहुत बार पूछा गया है, और दूसरा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में है, बहुत बार पूछा गया। ऐसे और भी कई सारे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। हम देखते हैं थल सेना के बारे में। देखो, अगर हम भारतीय थल सेना की बात करें, और इसकी अगर कोई हम एग्जैक्ट डेट की बात करें कि भारतीय थल सेना का गठन कब हुआ, तो भारतीय थल सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 में हुआ था, जो कि अंग्रेज सरकार के अधीन ही था, जो कि अंग्रेज सरकार के अधीन ही था। यह क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछा तो नहीं गया है, मे भी अगर पूछ ली, फिर मैं बता रहा हूँ तो आपको मैंने ये चीज़ भी साथ में बता दिया कि 1 अप्रैल 1895। वैसे ये उतनी जरूरी चीज़ तो है नहीं। अगर हम सेना की बात करें तो सबसे पहले सेना को गठन करने का प्रयास 1748 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1748 ईस्वी में किया गया था, अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज के एक ऑफिसर थे सर लॉरेंस, उनके द्वारा जो है ब्रिटिश इंडियन सेना की स्थापना, एक टुकड़ी की स्थापना चेन्नई में की गई थी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, मैं आपको बताने के लिए उसे बता दिया। हम यहाँ थल सेना की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को भारतीय थल सेना का गठन हुआ था, और इसका मोटो प्रीवियस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और तीनों ही सेना के मोटो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, या चाहे वो वायुसेना हो। इसका मोटो क्या है? तो हमारे थल सेना का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ किस सेना का मोटो है? हमारे थल सेना का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। हिंदी में इसका मतलब होता है कि सेवा, हिंदी में इसका मतलब होता है सेवा, अपने आप से पहले, यानी खुद की सेवा से पहले देश का सेवा, जिसके पास, जिसका क्या कहते हैं कि खुद की सेवा से पहले देश का सेवा ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है, वही तो थल सेना है। या कोई भी सेना है, खुद की जो रक्षा है या खुद की जो सेवा है वो बाद में देखते हैं, और देश की सेवा बाद में। आप सब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कल को आर्मी बनेंगे, आप लोग रियल हीरो हैं। आप ही तो हैं जिसकी वजह से आज हम लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जब हमारी सेना सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, वही नहीं रहेंगे तो फिर तो हो गया, सब खेल खत्म है। तो सर्विस बिफोर सेल्फ किस सेना का मोटो है? थल सेना का मोटो है। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास तौर पे इन 2 क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, और भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? भारत के प्रथम आर्मी के चीफ कौन थे, और भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? देखिए, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही अंतर है, पर ये क्वेश्चन आपके आंसर में, आपके एग्जाम में कंफ्यूज करवा सकता है। जब आपको पहला फील्ड मार्शल पूछे, तो आपका आंसर होगा KM करियप्पा। यहाँ आपको एक बात और याद रखना है कि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को अंग्रेज ने, कब? 15 जनवरी 1949 ईस्वी को अंग्रेज ने भारत के फील्ड मार्शल करियप्पा जी को, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, करियप्पा जी को भारतीय सैनिक का, भारतीय थल सेना का कमान सौंप दिया। कब सौंप दिया? 15 जनवरी 1949 ईस्वी को। किसका कमान? भारतीय थल सेना का कमान। किसे सौंपा गया? तो KM करियप्पा को। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हुए? KM करियप्पा। और साथ के साथ एक बात आपके सामने में और जानकारी उभर कर आ गई, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, या थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, ये भी आप लोग समझ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय थल सेना को सर्वप्रथम
प्रथम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के हाथ में सौंपा था। कब सौंपा था? 15 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय सेना द्वारा बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए हैं। जो भारतीय इंडियन आर्मी की बात करें, आज़ादी के बाद की इंडियन आर्मी की भी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी बहुत सारे युद्ध को लड़ा है, उस युद्ध में जीता भी है। उस युद्ध के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आगे दूंगा। अभी तो हम थल सेना के बारे में बात कर रहे हैं, उसके गठन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन हो जाएगा? करियप्पा हो जाएगा थल सेना का। और प्रथम चीफ ऑफ आर्मी महाराज राजेंद्र जडेजा हो जाएंगे। इन सब नाम को आपको याद रखना है। क्योंकि आर्मी का मैं कोर्स कवर करूंगा तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको सेना के बारे में ही जानकारी दूं 2-3 पार्ट में, और उसके बाद हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। जो है ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते सभी चीज़ को पढ़ेंगे। साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी। परंतु अभी जो मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ, इस पार्ट में जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आर्मी के पेपर में जरूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर उठाया जाता है। तो आपको मैंने बोला कि इन दो कंफ्यूजन को आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? के.एम. करियप्पा। और प्रथम आर्मी के चीफ कौन थे? महाराज राजेंद्र जडेजा। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी, यानी वर्तमान समय में भारत के आर्मी के प्रमुख कौन है? वर्तमान समय में भारत के आर्मी के प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवरे। वर्तमान समय में कौन है आर्मी के प्रमुख? मनोज मुकुंद नरवरे। और आर्मी दिवस अभी मैंने बताया आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थल सेना से आगे निकल करके वायुसेना की ओर चलते हैं और देखते हैं वायुसेना के बारे में। तो हम बात करते हैं वायुसेना की। तो सबसे पहली बात कि वायुसेना की स्थापना कब हुई? वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना? अब भैया मेरे 8 अक्टूबर 1932, इसमें 1932 वाला क्वेश्चन तो कभी मैंने आर्मी के पेपर में पूछते हुए नहीं देखा कि वायुसेना की स्थापना कब हुई और ऑप्शन में दिया रहे 1932, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार दिखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हमारी वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसकी मोटो की बात करें, टच स्काई विथ ग्लोरी। इसकी मोटो की बात करें तो टच स्काई विथ ग्लोरी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? टच मतलब छूना, स्काई मतलब आकाश, और विथ ग्लोरी, ग्लोरी मतलब क्या? गौरव के साथ। यानी आकाश को छुएंगे किसके साथ? ग्लोरी के साथ। किसके साथ? ग्लोरी के साथ। टच स्काई विथ ग्लोरी। प्रथम कमांडर इन चीफ, अगर हम वायुसेना की बात करें, प्रथम कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, प्रथम कमांडर इन चीफ किसके? वायुसेना के। और वायुसेना के अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो है आर.के. भदौरिया। कौन है? आर.के. भदौरिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आर्मी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैंने थल सेना के बारे में बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें नौसेना की, देखो नौसेना की स्थापना कहा जाता है 1612 ईस्वी के आसपास हुआ, जो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। और अगर हम नौसेना की, अगर हम जनक की बात करें तो इतिहास की किताबों में शिवाजी को भी माना जाता है कि शिवाजी ने ही नौसेना का जन्म दिया। भारत की अगर हम बात करें तो इसका मोटो संस्कृत में है शौ नौ वरुणा। इसका मतलब होता है कि पानी के देवता, गॉड ऑफ वाटर, या गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता वरुण। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके जो प्रथम प्रमुख थे या प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था आर.एस. कटारिया। क्या नाम था उनका? आर.एस. कटारिया।
और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह है। अब तक हमने इस पार्ट में जो चर्चा की, मैं उसको एक बार समराइज करना चाहूँगा। मैंने कहा कि चूंकि आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को देखें जो हमारे सेना से पूछे जाते हैं आर्मी के एग्जाम में। सेना से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले जो आपका पहला पार्ट है, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ों को आपको बताया है। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। पहला बात मैंने आपको ये बताया। उसके बाद कौन होते हैं जो तीनों सेना को कंट्रोल करते हैं? वो होते हैं CDS। कौन होते हैं? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में कौन है? बिपिन रावत। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वो अपने अक्षर में नोट्स बनाएं, और साथ में जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक के 2 पार्ट में और लाऊंगा, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको PDF भी मिल जाएगा। परंतु मैं सभी स्टूडेंटों से कहना चाहूँगा कि अपने अक्षर में, अपने हाथों से इन सभी बातों को अपनी कॉपी पे लिख करके नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के द्वारा बनाया गया नोट्स पढ़ने में किसी और नोट्स से बहुत ही बेहतर होता है और आपको पढ़ाई करने में सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने सबसे पहले बात की तीनों सेना की। तीनों सेना में सबसे पहले हमने बात की थल सेना की। मैंने कहा कि थल सेना भारत के कंट्रोल में कब आया? 15 जनवरी 1949 को। उस समय फील्ड मार्शल कौन थे? करियप्पा, KM करियप्पा। इसीलिए 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन अगर आपको प्रथम आर्मी के चीफ पूछते, प्रथम आर्मी प्रमुख पूछते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र जडेजा, महाराज राजेंद्र जडेजा। और उसका थीम कौन सा था? थीम बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको तीनों सेना का थीम याद रखना है। तो जरा देखते हैं थल सेना का थीम क्या था भाई। थल सेना का थीम अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और वो ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी खुद से पहले सेवा, अपने आप से पहले सेवा। खुद से बड़ा कौन? देश। ये हमारा थल सेना का क्या है? मोटो है। थल सेना की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1895, जो आपको जनरली सामान्यतः नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हमने बात किया वायुसेना की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस भी मनाते हैं। इसका मोटो है टच स्काई विथ ग्लोरी। और प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। और वर्तमान में कौन है? RK भदौरिया। और थल सेना में कौन थे भाई? वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान भी आपको याद रखना है। नौसेना 1612 ईस्वी में गठन हुआ था। इसका मोटो है सोनो वरोना, यानी समुद्र के देवता। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके प्रथम प्रमुख थे RS कटारिया, और वर्तमान में कौन है? करमवीर सिंह। देखिए दोस्तों, आपको इन चीज़ों को तैयार रखना है। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में जिस चीज़ की चर्चा करेंगे, जो आपका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे कमान। हमारे तीनों सेना के जो कमान है, उस कमान का मुख्यालय कहाँ है, इसकी चर्चा करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे पद वरीयता। पद वरीयता, पद की जो वरीयता है, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उसकी पद की क्या वरीयता है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग सेंटर को। क्या पढ़ेंगे? ट्रेनिंग सेंटर को। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वीडियो आपके कुल 3 पार्ट में होंगे। अगले पार्ट में हम कमान और मुख्यालय और साथ में पदों की वरीयता की चर्चा करेंगे। और आखिरी पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उसकी, जिसमें 2 ट्रेनिंग सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आता है। आप लोग जुड़े रहें, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। हंसते खेलते हुए आप आर्मी की तैयारी करेंगे, लेकिन इसमें हमें आपकी सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो अभी मैं इस पार्ट को यहीं तक रखता हूं, और अगले पार्ट कल अपलोड होगा। धन्यवाद।